चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग झारखंड से आए हुए मॉडल सेट जो 12th का, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। और वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कंफर्म नहीं मान लीजिएगा कि वही एग्जाम में आएगा, लेकिन उसके बेस पर आएगा। जैसे आप लोग कहावत में सुने होंगे कि हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने वाला और एक दिखाने वाला। तो ये सिर्फ दिखाने वाला है, खाने वाला चीज नहीं है ये। अब इसके इर्द गिर्द में और कितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं, कितने बन सकते हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, इसी के सहारे छेड़ेंगे। समझे क्या? इससे रिलेटेड क्वेश्चन को छेड़ेंगे और छेड़ करके उसका सॉल्यूशन हम लोग लाएंगे। तो ये सिर्फ मॉडल सेट एक दिखावा है। इससे हम लोग को जानना है कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे ये भी पता चल गया होगा कि कितना लेवल तक आप लोग पढ़े हैं और कितना लेवल तक पढ़ना भी है और कितना लेवल तक क्वेश्चन आता है, इससे पता चला होगा। लेकिन ये मत सोच लीजिएगा कि रट के जाएंगे और इसी क्वेश्चन को छाप देंगे। सो इसमें मात्र 10% भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसलिए क्या करना, हम सॉल्यूशन कर देते एक एक करके, लेकिन इसी के सहारे, इसी के बेस्ट पर फिर से कल हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची से आया है नए एनुअल एग्जाम क्लास 12th के लिए। क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट, टाइम कितना, 3 आवर्स। लिखा हुआ पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ कि अथासंभव जितने भी स्टूडेंट हैं वो अथासंभव क्या करना है, अपने ही वर्ड में देना है जवाब। जैसे केमिस्ट्री एक ऐसा लैंग्वेज है ना, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, यदि आप नहीं जान रहे हो इंग्लिश तो उसको हिंदी में लिख दीजिएगा, सही आ जाएगा आपका आंसर। सही लिखिएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप नहीं जान रहे तो उसको छोड़ के आ जाए। उसको हिंदी में भी लिख दीजिएगा, आपका आंसर काट नहीं सकता है कोई, छोड़िएगा नहीं, लेकिन और सही और सटीक लिखिएगा। ओके, तो लिखा हुआ परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में जवाब दे। नहीं, कुल प्रश्नों की संख्या 48 है। कुल प्रश्नों की संख्या 48 है। नहीं, प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित किया गया है। कितने भाग में? 4 भाग में विभाजित किया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा 1-1 मार्क्स का रहेगा, सिंगल चॉइस रहेगा। ओके, उसके बाद फिर एक ही नंबर का रहेगा लिखने के लिए, 1 वर्ड लिखने के लिए रहेगा, 1-1 नंबर का। ओके, उसके बाद फिर अगला आता है सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी जो रहेगा वो 1-1 नंबर का लिखने का रहेगा, 1 वर्ड। सेक्शन सी आएगा, सेक्शन सी 3 नंबर का रहेगा, जिसको हम लोग कितना वर्ड में लिखेंगे, कम से कम 150 वर्ड में लिखेंगे, और 200 वर्ड में लिखेंगे 5 मार्क्स का, जो सेक्शन डी में रहेगा। 4 सेक्शन में बाटल रहेगा। वही सब सारी चीजें लिखा हुआ है, समझिए क्या। सेक्शन बी कहाँ से कहाँ तक रहेगा, सेक्शन सी कहाँ से कहाँ तक रहेगा, कितना वर्ड में लिखना है, वो सब सारी बातें लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपका आ गया है, मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। नहीं, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना होगा, जिसमें डाल रहा है कितना, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना ग्राम डाल रहा है, 40 ग्राम। तो मोलारिटी का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, मोलारिटी का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर, ये लाइन क्या बताता है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल को आप लोग लिखते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, और सॉल्यूट है तो सॉल्यूट को बी से दिखाते हैं हम लोग। नहीं, और लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग वॉल्यूम में मापते हैं, किसमें, वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा किसमें होनी चाहिए, लीटर में। मान लीजिए मिलीलीटर में यदि दिया हुआ है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो WB MB
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन यदि मिलीलीटर में दिया हुआ है 1000 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर चला जाएगा तो WB/MB इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किस में मापना है? लीटर में। तो मिलीलीटर में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, और यदि ऑलरेडी आपका सॉल्यूशन लीटर में दिया है तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। चेक कर लेते हैं किस में दिया हुआ है 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 लीटर, ऑलरेडी 2 लीटर दे दिया है, यानी हम लोग का ये फॉर्मूला लगेगा। समझे क्या? यदि यहाँ लिखल रहा था मिलीलीटर 200 मिलीलीटर तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते। तो चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं मोलारिटी का फॉर्मूला। मोलारिटी इक्वल टू, चेंज कर लेते थोड़ा कलर, कलर चेंज कर लेते हैं। मोलारिटी इक्वल टू मोलारिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं, नहीं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बताइए फॉर्मूला कितना है, वेट कितना दिया हुआ 40 ग्राम। मोलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना आएगा 40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, कितना दिया हुआ 2 लीटर। कितना 2 लीटर ऑलरेडी दे चुका है, तो 40 कैंसिल, कितना बच गया 1/2, और 1/2 काटिएगा 0.5 मोल पर लीटर। कितना 0.5 मोल पर लीटर, यानी पहला नंबर आंसर चला जाएगा। अच्छा, आप लोग को पढ़ाए थे वुर्ज रिएक्शन। कौन पढ़ाए थे? वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में बताए थे हायर अल्केन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? हायर अल्केन का। तो रिएक्शन में दियल रहेगा विच ऑफ द रिएक्शन हैज हायर अल्केन फॉर्मेशन। पहला नंबर रिएक्शन रहेगा ओरिजिनम रिएक्शन, दूसरा नंबर फिटिंग, तीसरा नंबर वुर्ज फिटिंग, और डी नंबर नन ऑफ दीज। तो कौन सा रिएक्शन में हायर अल्केन का फॉर्मेशन होता है? तो वुर्ज रिएक्शन में। कौन सा रिएक्शन में? वुर्ज रिएक्शन में। देखिएगा RX अल्काइल हैलाइड, ये क्या है? अल्काइल हैलाइड। 2 मोल सोडियम लेते हैं, फिर 1 मोल अल्काइल हैलाइड लिए, नहीं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम को हमेशा हम लोग ड्राई में रखते हैं। ड्राई का मतलब होता है फ्री फ्रॉम वाटर, जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो उसमें सोडियम रखते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन। नहीं, ये सब वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, ये सब में डुबा करके रखते हैं ताकि रिएक्ट ना करे। तो यहाँ 2NaCl बाहर निकल गया और ये R इस R के साथ जुड़ जाएगा और बनेगा R प्लस 2Na, X बाहर हो जाएगा। इस रिएक्शन को वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ अल्काइल की संख्या 1 था, लेकिन यहाँ 2 ठो मिल गया अल्केन, हायर अल्केन मिल गया। क्या मिल गया? हायर अल्केन। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि वुर्ज रिएक्शन है जिसमें हायर अल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3Br प्लस 2 मोल Na। 1 मोल था, 1 मोल फिर से लिख दिए, नहीं। अब देखिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2NaBr बाहर, ये कार्बन यहाँ आकर के जुड़ जाएगा और बनाएगा CH3 यानी इथेन। तो वहाँ 1 कार्बन था, 1 अल्काइल था, यहाँ 2 ठो मिल गया। हायर अल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं? वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। तीसरा कह रहा व्हेन एक्वस सॉल्यूशन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड। तो मेरे प्यारे मित्र, एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट आया है यहाँ, आप लोग इसको देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो क्या कीजिएगा जानते हैं? आप लोग को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको। सबसे पहले एक कांच का गिलास ले लीजिएगा, कांच वाला गिलास लीजिएगा, किसी कंडक्टर वाला गिलास नहीं लीजिएगा, कांच वाला ही गिलास लीजिएगा। और कांच के गिलास में क्या कीजिएगा? नमक का घोल डाल दीजिएगा। किसका?
नमक का घोल डाल दीजिएगा, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, घोल बना दिए उसका। और घोल बनाने के बाद क्या कीजिएगा जानते हैं आप, यहाँ एक बैटरी जो लगता है माइक में, समझे कि हम लोग को माइक में एक बैटरी लगता है, वो बैटरी ले लीजिएगा, 10 वोल्ट का रहेगा, या तो और बहुत कम वोल्ट का रहता है, 1.1 वोल्ट का रहता है, छोटा वाला बैटरी लीजिएगा, समझे। और उसका एक पॉजिटिव पार्ट से और एक नेगेटिव पार्ट से दो तो क्या कीजिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा, समझे क्या। पेंसिल जो आप लोग छीलते हैं लिखते हैं, समझे क्या, वो पेंसिल लेकर के छील करके और वहां से निकाल लीजिएगा नुकीला, समझे क्या। और उस नुकीला पार्ट में उस वायर को, पॉजिटिव को जोड़ दीजिएगा और दूसरा वायर ले लीजिएगा और उसी निकुला पार्ट में क्या कीजिएगा, नेगेटिव को जोड़ दीजिएगा। और दोनों ये पेंसिल को जो है इसको डाल दीजिएगा, कहाँ, इसको डाल दीजिएगा इस कंटेनर में, समझे क्या। और कंटेनर में जैसे डालिएगा तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड रहता है वो एनोड रहता है और एनोड रहता है नेगेटिव टर्मिनल। एनोड क्या रहता है, नेगेटिव टर्मिनल। जो लेफ्ट साइड रहता है, राइट साइड रहता है, उसको कैथोड कहते हैं, वो आप पॉजिटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो कैथोड पर देखिएगा यहां से जो है नहीं एक बुलबुला बाहर निकलेगा ऐसे, और वह बुलबुला को जब चेक कीजिएगा नहीं तो वहां एक गैस निकलेगा, वह गैस होता है हाइड्रोजन गैस। कैसा गैस, हाइड्रोजन गैस होता है। कैसा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर में चेक कर सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा बड़ा बैटरी नहीं, छोटा वाला बैटरी जो रहता है नहीं, छोटा सा पेंसिल से बड़ा सा रहता है, यहां और यहां रहता है ऐसा, समझिए क्या। दो तो डिस्चार्जेबल रहता है, रिचार्जेबल नहीं रहता है वो। तो उसमें दो तो पेंसिल को कनेक्ट करके दोनों पेंसिल को जोड़ दीजिएगा, स्विच को ऑन कर दीजिएगा, देखिएगा कैथोड पर एक छोटा सा गैस बाहर निकलेगा, ऐसा छोटा छोटा, समझिए क्या। और वह गैस चेक कीजिएगा तो कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। विच ऑफ इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिसका डी एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट होगा, कंप्लीटली फुलफिल होगा, वह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जैसे कौन कौन, ग्रुप 12, ग्रुप 12 नहीं, जिंदगी, कूड़ा, होगा, साइना नहीं, जिंदगी, कूड़ा, होगा, साइना, ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी एटॉमिक कंप्लीट क्या होता है, फुलफिल होता है। और जब कंप्लीटली फुलफिल होता है तो ये सब में इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में ना जाकर के पी में चला जाता है, इसलिए ये सब जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। ये सब क्या कहलाता है, सुडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता, ये सब का डी कंप्लीटली फुलफिल रहता है, समझे क्या। डी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली क्या रहता है, फुलफिल रहता है, D10 रहता है, ये तीनों में चारों में, समझे क्या। और D10 जब रहता है तो फुलफिल, और फुलफिल की वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता है, सुडो ट्रांजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सुडो ट्रांजिशन। तो जिंदगी, कूड़ा, होगा, साइना नहीं, ये तो कौन मिल गया आपका, जिंक। जिंक मिल गया आपका क्या, यहाँ नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। याद कीजिए सेटजेफ रूल बताए थे, सेटजेफ रूल में बताए थे कि मस्ट बी रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन, मस्ट बी रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ Cl है, इसको हम लोग अल्कोहलिक या तो इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, एक वर्ष में नहीं, अल्कोहलिक में इथेनॉलिक में लिया गया है, समझे क्या। तो देखिए इसको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते थे। कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन। कौन सा, बीटा एलिमिनेशन। तो ये अल्फा और ये क्या हो गया, बीटा।
बीटा से हाइड्रोजन निकलता है, इसलिए बीटा डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बीटा डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सेटजेफ ने रूल दिया है कि मस्ट बी रिक्वायर्ड बीटा हाइड्रोजन, जब तक बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक उसमें लग नहीं सकता है मेरा रूल। तो बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। ओके, तो ऑल मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव OH के ऊपर नेगेटिव, ये टूटेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आ जाएगा नेगेटिव। ये माइनस वाला प्लस के साथ यानी बाहर निकल गया KCl, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ बाहर निकल गया H2O, और ये प्लस माइनस बना लिया डबल बॉन्ड। क्या बना लिया? डबल बॉन्ड, मतलब इथीन बन गया। तो हमेशा अल्किन बनता है सेटजेफ रूल में। क्या बनता है? अल्किन। तो आंसर चला जाएगा ये नंबर के साथ। किसके साथ? ये नंबर के साथ चला जाएगा। उसके बाद कह रहा था ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो याद कीजिए, आप लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर बताए थे और उसका फैक्टर बताए थे। नहीं, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन, नहीं, to prevent the solvent molecule is called osmotic pressure, is called osmotic pressure, नहीं, osmotic pressure it is denoted by pi। किससे डिनोटेड करते थे? पाई से डिनोटेड करते थे। किससे डिनोटेड करते थे? पाई से। थोड़ा सा हम इसको ग्राफ के साथ समझाना चाहेंगे। जैसे ये कंटेनर है और ये भी कंटेनर है, एक में गंदा पानी रहता था और एक में प्योर पानी रहता था। तो ये मान लीजिए मेरा प्योर पानी, और प्योर पानी सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? सॉल्वेंट। ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते थे, और कनेक्ट कर देते थे, यहाँ लगा देते थे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धगामी झिल्ली। क्या लगा देते थे? अर्धगामी झिल्ली, हिंदी में अर्धगामी बोला जाता है। तो इस झिल्ली से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास हो सकता है सॉल्यूशन की ओर। समझे क्या? क्योंकि ये पतला होता है, ये डाइल्यूट होता है, और ये गाढ़ा होता है सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलल रहता है, तो ये पास नहीं हो पाता है। समझे क्या? तो क्या होता है, ये प्योर पानी ये गंदा पानी में आकर के मिल जाता है। तो इधर से क्या करते हम लोग? ऊपर से प्रेशर लगा देते, एक्स्ट्रा प्रेशर। और ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो आप लगाए नहीं ओवर द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट मतलब सुरक्षित रह जाता है। क्या? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या रह जाता है? सुरक्षित रह जाता है, क्योंकि गंदा की ओर नहीं जा रहा है, तो सॉल्वेंट सुरक्षित रह गया। टू प्रिवेंट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई। तो किधर लगाते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर? सॉल्यूशन की ओर, ताकि ये मॉलिक्यूल इधर मूव ना कर सके। इधर जोर से प्रेशर लगा दीजिएगा तो ये तेजी से मूव करने लगेगा। तो इधर ना लगा करके सॉल्यूशन की ओर लगाते हैं, ताकि ये मॉलिक्यूल इधर पास ना हो। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोटेड करते हैं? पाई। अब इसका दो फैक्टर बताए थे। कितना फैक्टर? दो फैक्टर। पहला फैक्टर बताए थे टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर जैसे बढ़ाइएगा ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे इधर बढ़ने लगेगा। क्यों? ये मॉलिक्यूल गाढ़ा हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? जितना ज्यादा हीट कीजिएगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल का प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो उतना ज्यादा और क्या करना पड़ेगा? उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसलिए उतना ज्यादा हीट कीजिए, जितना ज्यादा हीट कीजिए उतना ज्यादा उसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। दूसरा बात है कंसंट्रेशन। दूसरा फैक्टर क्या था? कंसंट्रेशन। तो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ज्यादा क्या होगा? उसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। दोनों को जोड़े थे पाई, प्रोपोर्शनल सी इंटू टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटा था, कांस्टेंट आया था RCT। समझे क्या? और इसी को कहते थे आप लोग इक्वेशन, जहां R था आइडियल गैस
कांस्टेंट, क्या था आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, और सी क्या था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और टी क्या था टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाइएगा ज्यादा आपको और प्रेशर देना पड़ेगा, और प्रेशर जितना ज्यादा दीजिएगा क्या है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो बता रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कब इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद 7वां नंबर कह रहा द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, नहीं कोई भी मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज कब करेगा, किसी की कंडक्टिविटी कब करेगा, जब आयन ज्यादा देगा। आयन कब ज्यादा देगा, जब उसको उठा उठा के पानी में पटकेंगे, जब उसमें पानी डालेंगे, पानी डालेंगे आयन अलग अलग हो जाएगा, और जितना ज्यादा अलग अलग आयन होगा, जितना ज्यादा आयन देगा उतना ज्यादा उस गुड कंडक्टर होगा, और उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को आप डाइल्यूशन जब कीजिएगा, नहीं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को क्या कीजिएगा डाइल्यूशन जब कीजिएगा, नहीं तो डाइल्यूशन कीजिएगा तो आयन देगा, और जितना आयन देगा उतना उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, उतना उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो डाइल्यूशन करने से हाँ, यदि लिखल रहता 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, नहीं इलेक्ट्रोलाइट, तो उस कंडीशन में डिक्रीज कर जाता उसका कंडक्टिविटी, कब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिखल रहता तब उसका कंडक्टिविटी, देन कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता, देन कंडक्टिविटी क्या कर जाता डिक्रीज कर जाता। तो ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा दिखाया ये है, पूछेगा ये वाला, समझ में आया क्या, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूशन देन कंडक्टिविटी क्या कर जाएगा डिक्रीजेज, यदि डाइल्यूट कीजिएगा उसको तो याद रखिएगा दिखाया ये, पूछेगा ये वाला। ओके, छोटी छोटी चीजें, एक्वा सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, कौन कलरलेस होगा, जो डी ट्रांजिशन नहीं दिखा पाएगा, क्या नहीं दिखा पाएगा डी ट्रांजिशन। तो कलर कंपाउंड कौन कौन नहीं दिखा पाता है, कलर कंपाउंड वो नहीं दिखा पाता है जिसका D0 हो और D10 हो, जिसका D कंप्लीटली फुलफिल हो और D0 हो वह कलरलेस होता है, वह क्या होता है कलर लेस कंपाउंड होता है, क्या होता है कलरलेस कंपाउंड होता है। ओके, तो इसमें जब चेक कीजिएगा तो स्कैंडियम हम चेक कर देते हैं, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 3, समझे क्या, इसका जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम का लिखेंगे तो आ जाएगा 4s2 और 3d 3। अब इसका लिखिएगा 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, नहीं स्कैंडियम 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और यस में क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसका डी क्या हो जाएगा खाली कंप्लीट, समझे क्या, और खाली हो जाता है यहाँ 2 रले रहेगा, डी इसका कंप्लीट क्या हो गया खाली, और खाली हो गया इसलिए यह कलर लेस होगा, या क्या होगा कलर लेस होगा, क्योंकि इसका डी में क्या पा गया 0। इसके साथ कौन कौन होता है तो देखिएगा, जैसे जिंदगी कूड़ा होगा साइना, ये सब भी क्या होता है कलर लेस होता है। Zn2+, कैडमियम 2+, Hg2+, ये सब के सब क्या होंगे कलर लेस कंपाउंड होंगे, क्या होंगे कलर लेस कंपाउंड होंगे। ओके, तो याद रखना है 4 ठो बताए, कौन कौन बताए, जिंक कैडमियम मरकरी साइनाइड नहीं, और इसके बाद Zn2+, कैडमियम 2+, Hg2+,
ये सब भी क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं। ये सब भी क्या होते हैं, कलर लेस। और ये कौन कलर लेस होता है, तो स्कैंडियम 3+ भी क्या होता है, कलर लेस। जब 3+ रहेगा तब, और 3+ नहीं रहेगा तो वो कलर्ड होगा। The relative lowering of vapor pressure in the case of solution non-volatile solute is equal to mole fraction of solute। नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड दिस स्टेटमेंट राउल्ट ने बताया है। किसने बताया है, राउल्ट ने। देख, दो केस बताया था। एक कद बताया था कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड ऑफ सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्यूट भी होगा और लिक्विड सॉल्वेंट भी होगा। और जब दोनों लिक्विड होगा तो बताइए दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी दोनों के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। समझे क्या, दोनों का था। और उसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए थे कि सॉल्वेंट कम होता है सॉल्यूट से, तो यहाँ x ये इक्वल टू मान लिए 0, तो ये x भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और x ये इक्वल टू 1, तो x भी क्या हो जाएगा 0। तो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट का ग्राफ ऊपर रहता था और सॉल्यूट का ग्राफ नीचे रहता था। और दोनों को जब मिला देते थे तो ये रिजल्टेंट बन जाता था। ये क्या है, P0 ये, और ये है P0 B। ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूट का। सॉल्वेंट कम होता है इसलिए ग्राफ उसका नीचे रहता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है ग्राफ ऊपर जाता है। और PT नहीं इक्वल टू P0 ये प्लस P0 B। तो ये जो था कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड ऑफ सॉल्यूट एंड लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट दोनों के लिए था। लेकिन दूसरा केस बताए थे कि सॉल्यूट यदि नॉन वोलाटाइल हो, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है या वाष्पशील, जिसका वाष्प नहीं बनाया जा सकता, जैसे चावल, दाल, मुर्गा, अंडा, खसी, नहीं ये सब डालिएगा नहीं तो कभी भी ये सब बॉयल नहीं होगा। बॉयल भी होगा तो कंप्लीट खत्म नहीं होगा। जैसे इथेनॉल डाल दीजिएगा, मिथेनॉल डाल दीजिएगा, फिनॉल डाल दीजिएगा, ये सब क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। और वेपर हो जाएगा तो दोनों वेपर वो बाहर निकल गया, तो वो कहलाया वोलाटाइल। जो वेपर बन गया वोलाटाइल, और जो वेपर नहीं बनाया क्या कहलाया, या वाष्पशील। तो इसके बारे में किसने बताया था, हेनरी ये राउल्ट ने बताया था। किसने बताया था, राउल्ट ने बताया था। अगला क्वेश्चन आया, ईएमएफ ऑफ द सेल निकेल एंड कॉपर का निकालना है। निकेल एंड कॉपर का निकालना है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। समझे क्या, तो ई सेल निकालने बोला है तो ई सेल निकाल दीजिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड नहीं, तो कैथोड बताइए कौन है, 0.34 माइनस, और ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, माइनस 0.25 वोल्ट। तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.59 वोल्ट आंसर आ जाएगा। समझिए क्या, 0.59 यानी ये आंसर चला जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन, कॉपर 2+, तो पहले कॉपर का हम लिख देते हैं, कॉपर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। समझे क्या, ये ग्राउंड स्टेट में लिखा हुआ है, लेकिन क्रोमियम हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहना पसंद करता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ये है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित अवस्था में। कौन सा अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में रहना पसंद करता है। कौन सा अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में रहना पसंद करता है। और जब उत्तेजित अवस्था में रहना पसंद करता है तो अब लिखते हैं कॉपर 2+ के लिए। समझे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन में यस 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और डी से 1 यानी 4s क्या हो जाएगा 0 और 3d9 हो जाएगा। 4s 0 और 3d9, तो 4s 0 और 3d9 कहाँ आया, बी नंबर।
4s0 और 3d9, ये आंसर चला आएगा। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। किस पर? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। समझे क्या? आप कितना गोरा है, आप कितना काला है, सांवला है, नहीं कि आप बड़ा हैं कि छोटा है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। आप कितना संख्या में थे उस पर डिपेंड करता है। समझे क्या? आप गाढ़ा हैं कि पतला हैं, कि हरा है कि पीला है, कि मीठा है कि खट्टा है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? संख्या पर डिपेंड करता है। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ। द हाफ सेल ऑफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 298 केल्विन इट इक्वल टू, इसका आंसर जो है वो ये नंबर है 0.74 वोल्ट। देख लीजिएगा अच्छी तरह, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है, बना दिए हैं सॉल्यूशन में। समझे क्या? कई क्वेश्चन बताए हैं उस तरह के, एक ही चीज को कहते बार बार बता रही। ब्यूटेन 2 ऑल का क्या बोला? ब्यूटेन 2 ऑल, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लीजिए। ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूट मतलब कितना कार्बन? 4 कार्बन, नहीं, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सबके भी सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। अल्कोहल कहाँ पर बोला है? 2 पर, तो इधर से काउंट कर देते हैं 1 2 3 4। कोई कहेगा सर हम इधर से काउंट करेंगे, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लगा दीजिए OL मतलब OH ग्रुप, OH अल्कोहल का सेकेंडरी सभी OL होता है। अब कार्बन का वैलेंसी पूरा कर दीजिए। एक बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बनाया है 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बनाया 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। ये चीजें कहाँ मिला आपको? नहीं पूछ रहा कितना डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री और 1 डिग्री, कितना डिग्री? 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कितना डिग्री? 2 डिग्री अल्कोहल है। उसके बाद ये जो रिएक्शन है वो देखिए, थोड़ा सा बड़ा मजा आने वाला है ये रिएक्शन। इधर ध्यान दीजिएगा, ये है OH फिनॉल, फिनॉल है ये, समझे क्या? ये विलियम सिंथेसिस रिएक्शन से लिया रहता यदि यहाँ Na प्रेजेंट रहता तब, लेकिन Na प्रेजेंट यहाँ नहीं है, तो यहाँ है ICH2CH3 और यहाँ डाला गया है इथेनॉल। क्या डाला गया है? ETOH, इथेनॉल। समझे क्या? तो ये HI क्या हो जाएगा? बाहर, और HI जब बाहर हो जाएगा आ जाएगा CH2CH3 और नीचे बेंजीन का रिंग, तो इसी को हम लोग लिखते हैं C6H5O C2H5, इसी को C6H5O C2H5। कहाँ मिला आपको? आंसर बी में मिल गया। कहाँ मिल गया? आंसर बी में मैच कर गया। हाँ, ई द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इतना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हम लोग को इसको आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये बोला है पर सेकेंड, और पर सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है। फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है क्या? पर सेकेंड। क्या होता है? पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर का क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। आंसर किसके साथ चला जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर के साथ। 17 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग आयन शो द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं सिर्फ, जिसका होता है Mn2+ का। अब लोग सब उसी तरह से लिख लीजिएगा Mn2+। तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 3d5। समझिए क्या? अब Mn2+, तो 2+ है, तो ये हाफ फुल फिल है डी वाला, ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा। समझे क्या? तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? S से निकलेगा। यहाँ से क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और 4s0 3d5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 5। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+2√Bm। Bm क्या? बोर्स मैग्नेट्रॉन यूनिट होता है।
मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 2 BM। बोर मैग्नेटॉन, जहाँ एन बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन क्या बताता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका चला जाएगा, Mn2 प्लस का सबसे ज़्यादा रहता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे मेरे साथ डायरेक्टली कितना मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कहलाया। कितना कहलाया, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कहलाया, 2, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, 2। हम कितने के साथ बॉन्ड बनाए हैं, 2, डायरेक्टली, तो वो क्या कहलाया, कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन मेरे माथे पर कितना चार्ज है, कितना केस है, समझे क्या, केकरो पास 10 गो केस, केकरो 5 गो केस, केकरो 6 केस। केस मतलब बाल नहीं, केस थाना वाला केस, समझे क्या, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो En क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड, उसका हम दिखा देते हैं फिगर, NH2CH2NH2, एक यहां से बॉन्ड बनाता है, एक यहां से बॉन्ड बनाता है। कितना जगह बॉन्ड बनाया, 2 जगह, तो उसे बाइडेंटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 साइड से बॉन्ड बना रहा है इसलिए बाइडेंटेड। Cl एक साइड से बॉन्ड बनाता है, Cl माइनस सिर्फ एक साइड से बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये मोनोडेंटेड है। क्या है, मोनोडेंटेड। तो बताइए एक मॉलिक्यूल 2 साइड से बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल कितना, 4 साइड से, और एक मॉलिक्यूल एक साइड से, 2 मॉलिक्यूल 2 साइड से, तो टोटल कितना बनाया, 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल गया। यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। चेक कर लेते हैं, चलिए। ऑक्सीडेशन नंबर, तो यानी ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन देखिए, कोई चार्ज है क्या, नहीं, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है उसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। Cl पर 1 माइनस है, तो 1 पर 1 माइनस, 2 पर कितना माइनस, 2 माइनस, इसका x मानेंगे, इसका 0, पूरा खानदान 0, इसका 1 का 1 माइनस, नहीं 1 का 1 माइनस है कितना पीस, 2 पीस, इक्वल टू +1 इंतजार कर रहा है, x इक्वल टू 0, इधर हो गया -2 इक्वल टू +1, इधर माइनस उधर आएगा तो +3 हो जाएगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो निकल गया +3। विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसका हम बना रहे हैं, CO सेंट्रल मेटल आयन है, नहीं, NH कितना पीस है, 6 पीस, 1 2 3 4 5 6, यहाँ NH3 है, NH3 है, NH3 है, NH3 है, NH3 है, NH3 है। अब हम लगाएंगे यहाँ मिरर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ मिरर लगाएंगे। मेरे प्यारे मित्र, मिरर में आप लोग देखे होंगे कभी कभी क्या करते, खाना खाते हैं राइट हैंड से दिखता है, मिरर में देखते हैं लेफ्ट हैंड से दिखता है, यस या नॉट, यस, नहीं, तो आप मिरर इमेज बना रहे हैं, यानी आप ऑप्टिकल एक्टिव हैं, और ऑप्टिकल एक्टिव हैं यानी आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करिएगा, आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करिएगा। लेकिन इसको लगाइएगा तो देखिएगा 2 इधर है, 2 इधर है, एक ऊपर एक नीचे, यानी सेम दिखेगा ये, यानी कोई इसमें बदलाव नहीं होगा, और कोई बदलाव नहीं होगा। ये वाला इधर दिख रहा है, ये वाला इधर दिख रहा है, कोई बदलाव दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और कोई बदलाव जब नहीं दिख रहा है, यह मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता है, यह कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि यह अलग नहीं दिखा। इसको देखिए, इसको चेक करते, दूसरा नंबर चेक करते हैं थोड़ा सा।
देखिएगा CO, EN कितना पीस है, 2 पीस। EN को हम लोग बाइडेंटेड कहते हैं और उसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, समझे क्या, 2 साइड से बॉन्ड बनाता है, उसे बाइडेंटेड कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा ही दिखाएंगे। देखिएगा मेरे प्यारे मित्र, EN 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस दे दिए, 3 ही पीस था, यहां दे दीजिए 3 प्लस। नहीं, अब यहां मिरर लगाइए, मिरर लगाइएगा, नहीं ये वाला इधर दिखेगा और ये दोनों इधर दिखेगा, यानी ये जो है इधर इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, समझे क्या, उल्टा दिख गया, यानी ये जो है वो मेरा सही आंसर जाएगा। आगे छेड़ने की जरूरत, 4 वाला ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, 4 वाला ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, ये और ये नहीं पॉसिबल है। 6 वाला पॉसिबल था तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, आंसर चला जाएगा इसके साथ। बोला द कंपाउंड फॉर्म्ड एज रिजल्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4। तो मेरे प्यारे मित्र देखिएगा, इसमें हम और कुछ सिखा देते हैं, समझे क्या, सिर्फ इथाइल बेंजीन ही नहीं, इथाइल बेंजीन ही नहीं, इथाइल बेंजीन CH2Cl, समझे क्या, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, CH2OH इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, समझे क्या। या तो और यहाँ कितनो लंबा कार्बन रहे, यदि ये सब को ऑक्सीडाइज करा रहा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से KMnO4 से, या तो इसके जगह पर K2Cr2O7 से, K2Cr2O7 से, समझे क्या। तो उस कंडीशन में ये सब कार्बन यहाँ कितनो लंबा कार्बन रहे, कितनो लंबा रहे, इससे कोई फर्क नहीं है, डायरेक्ट बना देना है बेंजोइक एसिड। क्या बना देना है, बेंजोइक एसिड। यहाँ भी क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। यहाँ भी क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। समझ में आया क्या। तो अभी ये सिर्फ दिखाया है जलवा, इसके जगह पर ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, आंसर चला जाएगा बेंजोइक एसिड के साथ चला जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कौन सा है। तो आप लोग को बताए थे मेरे प्यारे मित्र, याद कीजिए, प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा बढ़ता है, नहीं प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाता है, अल्काइल ग्रुप। जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा उतना वीक बेस होगा। क्या होगा वो, वीक बेस, वीक एसिड होगा। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लोग को देखिए अल्काइल की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा आपका इसमें 2 डिग्री, ये तो सबसे वीक हो जाएगा। उसके बाद ये सेकेंड नंबर में वीक होगा, उसके बाद थर्ड नंबर में ये वीक होगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये हो जाएगा। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा अल्काइल की संख्या बढ़ते जाएगा उतना वीक बेस होगा। क्या होगा, वीक बेस होगा। जितना ज़्यादा अल्काइल की संख्या बढ़ेगा उतना वीक बेस होगा। ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस, किसको रिड्यूस किया जाता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन को, नहीं तो हम लोग क्या एक एसी डेरिवेटिव को, नहीं एसी डेरिवेटिव को, नहीं एसी डेरिवेटिव को, नहीं एसी डेरिवेटिव को नहीं किया जाता है, ये कीटोन ग्रुप को किया जाता है रिड्यूस। किसको, ये तीनों एसी डेरिवेटिव है, और एसी डेरिवेटिव जिंक HCl नहीं, उसके लिए हमको सोडियम बोरॉन हाइड्राइड चाहिए। क्या चाहिए, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड चाहिए, या तो निकेल प्लेडियम प्लेटिनम चाहिए, कैटालाइटिक रेडिएशन। उसके लिए हम ZnHCl नहीं ले सकते हैं, उसके लिए हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं ले सकते हैं। तो ये किसको रिड्यूस करेगा, सिर्फ ब्यूटेन टू ऑल को। तो पूछ सकता है कि रिड्यूस करके क्या बना देगा, तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री अल्कोहल में, ब्यूट मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन, 2 पर कीटोन है तो लगा दीजिए 2 पर कीटोन,
इसको जब रिड्यूस कीजिएगा किसके साथ, Zn प्लस HCl के साथ, तो देखिए कैसे रिड्यूस होता है। Zn पहले HCl से रिएक्ट करता है, बनाता है ZnCl2, बैलेंस कीजिएगा तो क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 1, इसको तो कर दीजिएगा, हाइड्रोजन यहाँ बाहर निकल जाता है 2 पीस। कितना पीस हाइड्रोजन, 2 पीस। और ये बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 डिग्री अल्कोहल बना देता है। कितना डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल बना देता है। तो प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एक्वस सॉल्यूशन इज, नहीं तो याद कीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आप लोग को पढ़ाए थे जब ऑनलाइन क्लास में आप लोग को ले रहे थे, उस समय पढ़ाए थे जब इथाइल ग्रुप रहता है, नहीं डिग्री में इथाइल ग्रुप रहता है तो 231, और यदि मिथाइल ग्रुप रहता है डिग्री में तो 213 मतलब 2 डिग्री स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और मिथाइल से डिग्री चेंज करने बोला है तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 1 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री होगा। समझ में आया क्या? तो बताइए इथाइल दिया है कि मिथाइल, बताइए क्या है, इथाइल, 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 नहीं इथाइल, तो उस कंडीशन में आंसर चला जाएगा। बताइए 2 डिग्री कौन मिला, तो 2 डिग्री मिला 2 इथाइल। सबका स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। इथेन एमीन N CH2CH3 CH2CH3 नहीं, 2 तो हो गया इथाइल, इथेन एमीन यानी CH2CH3, ये हो गया 3 डिग्री। कितना डिग्री, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री सबसे कम होगा। N इथाइल ये हो जाएगा 2 डिग्री, नहीं N मिथाइल ये तो सबसे कम होगा, मिथाइल वाला तो सबसे कम होगा, इसका बातें नहीं करना है। ओके, इथेन एमीन, तो आंसर चला जाएगा बी नंबर के साथ, ये आ जाएगा 2 डिग्री। कैसे, तो देखिए NH CH2CH3 कितना डिग्री आया, 2 डिग्री, और 2 डिग्री आया इसलिए 2 डिग्री स्ट्रॉन्ग बेस होगा, आंसर चलाएगा इसके साथ। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिन्स कैन नॉट प्रिपेयर बाय गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखिएगा, गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन जो है, गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन जो है वो 2 डिग्री एमीन कभी नहीं बनाता, 3 डिग्री हमेशा 1 डिग्री। तो इसमें चेक कर लीजिएगा कि कौन 1 डिग्री एमीन है, जो 1 डिग्री एमीन होगा वही इससे रिएक्ट करेगा, और 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला रिएक्ट नहीं करेगा। समझ में आया क्या? तो इसमें चेक कर लीजिएगा कि कौन 1 डिग्री है। सो ओके, ब्यूटाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन कैन नॉट प्रिपेयर बोला है, कैन नॉट प्रिपेयर, तो सिर्फ 1 डिग्री बनाया जाता है। ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, यानी ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री वाला नहीं बनता है। समझे क्या? तो आंसर चला जाएगा 2 डिग्री के साथ, इसके साथ 2 डिग्री और 3 डिग्री गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं बनता है। कितना डिग्री बनता है, 1 डिग्री से बनता है। कितना डिग्री से बनता है, 1 डिग्री से बनता है। ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो ग्लूकोज जब रिडक्शन करते हैं ना तो नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। क्या बन जाता है, नॉर्मल हेक्सेन। तो पहला नंबर आंसर चला जाएगा नॉर्मल हेक्सेन। ओके, डिफाइन मोलालिटी, अभी हम मोलालिटी आगे हम मोलारिटी को डिफाइन किए थे। किसको डिफाइन किए थे, मोलारिटी को डिफाइन किए थे, नहीं तो मोलालिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। डिफाइन मोलालिटी, नहीं मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी, मोलालिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। डिफिनेशन होता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ
solvent, kg of solvent is called molality, is called molality, नहीं मोलालिटी कहलाता है। पर मोल को आप क्या कीजिएगा, पर केजी में डालिएगा तो मोलल कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलल कहलाता है। मोलल नहीं, एक मोल को आप 1 केजी में डालिएगा, 1 केजी सॉल्वेंट में डालिएगा तो उसे मोलल कहलाता है। और नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल 1 मोल 2 मोल 10 मोल 50 मोल कितना मोल डालें हमको पता नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल को लीटर में केजी में डालिएगा सॉल्वेंट में तो क्या कहलाएगा, मोलालिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोलालिटी। यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट याद रखिएगा, मोलालिटी का ऊपर में मोल है तो मोल हो जाएगा और नीचे में केजी है तो मोल पर केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। और यहाँ नीचे वेट लिखा हुआ है तो वेट कभी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वेट कभी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो 3 तो हम डिफिनेशन यही 3 तो डिफरेंस लिखा दिए, समझे क्या। उसके बाद पूछा हुआ ये ग्राफ ने प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन गिवन प्रोफाइल। तो आप लोग को हम बताए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ बताए थे। हाफ लाइफ से ग्राफ खींचा गया, इनिशियल कंसंट्रेशन तो आया था 0.693 बाय के। बताइए क्या इनिशियल रेट कांस्टेंट के ऊपर, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, ये रेट कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंस होता है। किसका इंडिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंस होता है ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन का। किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन पर डिपेंड हाफ लाइफ नहीं करता है। इसलिए ग्राफ पैरेलल होता है एक्स एक्सिस का। किसका पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस का। यानी कौन सा ऑर्डर का है ये, फर्स्ट ऑर्डर का है। कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर आंसर लिखना है। कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है ये। विच टू सीरीज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, कौन लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। पहला कौन, लेंथेनॉइड सीरीज और दूसरा एक्टिनॉइड सीरीज। पहला नंबर क्या है, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड सीरीज और दूसरा नंबर एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। ये 57 से लेकर के 71 तक होता है और 89 तक 103 तक होता है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट आए, 14, और इसमें भी टोटल कितने एलिमेंट आए, 14। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ये हाथी का दांत है, दिखावा खाने वाला कुछ अलग होता है। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये पूछ रहा है किस तरह का ये दिखाएगा, नहीं ऑप्टिकल दिखाएगा कि ज्योमेट्रिकल दिखाएगा कि किस तरह का दिखाएगा। तो ये है, ये जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। क्या है ये, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में है। कहां से लिया गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग कितने भाग में बांटे थे, 4 भाग में बांटे थे। कौन कौन, पहला नंबर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा था हाइड्रेटेड और सॉल्वेट, हाइड्रेटेड और सॉल्वेट नहीं। तीसरा था लिंकेज, तीसरा क्या था, लिंकेज। और चौथा था कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता था, नंबर ऑफ लिगेंड एक्सचेंज होता था। इसका लिगेंड इसमें चला जाता था, इसका लिगेंड इसमें आ जाता था। 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में नंबर ऑफ लिगेंड चेंज हो जाता था, समझिए क्या। और चेंज हो जाता था तो उसको हम लोग कहते थे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस वर्ष के नीट में पूछा हुआ 2024 में। तो कौन सा चला जाएगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आंसर चला जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बीच में चला जाएगा। 30 नंबर, विच ऑफ द रिएक्शन, क्या कह रहा है, अल्काइल आयोडाइड,
अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड तैयार होता है, प्रिपेयर्ड हो रहा है, कहाँ से प्रिपेयर्ड हो रहा है, बाय द रिएक्शन ऑफ किसे, अल्काइल क्लोराइड, किससे, अल्काइल क्लोराइड इन द NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, इसी रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दो ठो होता था, एक होता था फिंकलेस्टीन रिएक्शन, क्या होता था, फिंकलेस्टीन रिएक्शन, और दूसरा होता था स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन और दूसरा क्या होता था, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये दोनों याद रखिएगा, हाथी के दो दांत होते हैं, खाने वाला और एक दिखाने वाला। समझ में आया क्या, तो ये दोनों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। नहीं तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन में याद रखना फ्लोरीन नहीं बनता है, आयोडीन बनता है। तो ये रिएक्शन क्या है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन यानी पहला नंबर। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल क्लोराइड AgF के साथ रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, यहाँ से Ag बाहर हो गया और बन गया अल्काइल फ्लोराइड। क्या बन गया, अल्काइल फ्लोराइड। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या बनता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोराइड बनता है और फिंकलेस्टीन रिएक्शन में आयोडीन बनता है, और दोनों रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं मेरे प्यारे मित्र। तो याद रखिएगा छोटी सी बातें, छोटी सी बातें क्या रखना है याद, कि आयोडीन जो है, आयोडीन फिंकलेस्टीन रिएक्शन में नहीं बनता है, यानी याद रखना एफ में एफ नहीं बनता है, एफ में एफ नहीं बनता, एफ में क्या बनता है, तो आयोडीन बनता है। ओके, छोटी सी बात थी। बोल रहा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, वह कौन सा है, लुकास टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, लुकास टेस्ट है। कौन सा टेस्ट, लुकास टेस्ट। नहीं, लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट क्या होता है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो लुकास रिएजेंट होता है कॉन्क HCl एंड अनहाइड्राइस, अनहाइड्राइस मतलब नमीदार, अनहाइड्राइस ये NHY से भी लिख देते हैं, ये NHY अनहाइड्राइस ZnCl2, इसे बोला जाता है लुकास रिएजेंट। क्या बोला जाता है, लुकास रिएजेंट। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। ओके, तो लुकास टेस्ट के सारे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट करते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन एनिलीन ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, किसके साथ बोला, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। इसको हम लोग Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो 3 दूना 6, नहीं 2 4 6, 2 4 6, एक Br यहाँ आ जाएगा, एक Br यहाँ आ जाएगा और एक Br यहाँ आ जाएगा। इसी का नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, इसका नाम है क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, इसका भी नाम क्या है, एनिलीन। एनिलीन से ये बन गया, तो हम लोग को बन जाएगा, ये रिएक्शन पूछा है। नहीं, विच हार्मोन्स मेंटेन्स अ ब्लड ग्लूकोज लेवल, नहीं कौन सा हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स कौन सा हार्मोन्स होता है जो क्या करता है, हम लोग को ब्लड को मेंटेन करता है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट। कल हम आगे लेकर के यहीं से बढ़ेंगे। ओके, अच्छा और क्वेश्चन एक तो बची गया है। ब्रोमीन वाटर तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। इसको हम बता देते हैं, उसको कमेंट करके बताइएगा। ओके, हम सोचे इतना ही था, समझे, इसलिए उसको कमेंट करने हम छोड़ दिए थे। ग्लूकोनिक एसिड क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। तो इतना ही दूर आज ऑब्जेक्टिव टोटल क्लियर कर दिए आप लोग का, 1 से लेकर के 34 तक। आप लोग को कल जो है
वो सेक्शन सी क्लियर कर देंगे और परसों सेक्शन डी क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को कहीं दिक्कत भी होना